Yeah, yeah, yeah. I've been working hard, pushing, get my weight up. Stay focused on point. 2023 खत्म होने की कगार पर है, लेकिन 2023 की शुरुआत से ही मर्सिडीज बेंज इंडिया अपने फेसलिफ्ट्स, अपनी गाड़ियों के नए अपडेट्स और कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने में धड़ाधड़ लगा हुआ था। और साल खत्म होते होते भी दो नए प्रोडक्ट मर्सिडीज लेके आया, जिसमें से एक आज हमारे साथ है जो है मर्सिडीज की ऑल न्यू GLE LWB। तो क्या चेंज हुआ है, तब्दीलियां क्या हुई हैं इस मर्सिडीज की नई GLE में, क्या इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर इसमें नया ऐड करा गया है, क्या इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑप्शंस इसमें देखने को मिलता है, और क्या कीमत इस नई GLE की रखी गई है, सबके बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मर्सिडीज बेंज GLE के रिव्यू की। अब जो फ्रंट फेस में तब्दीली हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फ्रंट फेस इसके देखने को मिल रहे हैं। जो एक ग्रिल का ट्राई एरो पैटर्न है जो मर्सिडीज की अब बहुत सी गाड़ियों में हम देख रहे हैं, तो ये नया पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बड़ा सा सेंटर में मर्सिडीज का लोगो है एंड जो इसका फ्रंट बम्पर है वो भी स्लाइटली रीडिज़ाइन करा गया है। क्रोम का एलिमेंट आप नीचे इसके बम्पर में भी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो हेडलैम्प्स हैं, मल्टी बीम LED हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं। हालांकि हेडलैम्प सेम है बट अंदर जो हाउसिंग है वहाँ पे थोड़ा चेंज इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इसके अंदर हुए हैं। एंड सेंटर में यहाँ पे भी मर्सिडीज का लोगो है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो स्टांस है, फ्रंट स्टांस, कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा है। वही डिज़ाइन अब भी इस GLE में देखने को मिलता है। साइड की बात करें तो साइड में जो यहाँ पर चेंज हुआ है, इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन बदल गया है। अब ये जो वर्जन है ये हमारे साथ AMG वर्जन इसका है जो कि पेट्रोल में है, डीजल में भी अवेलेबल है बट ये पेट्रोल वाला है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन देखने को मिलता है। थोड़ा वो एरो वाला फील ही इसके अलॉय व्हील्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड AMG की बैजिंग आपको इसके अलॉय व्हील्स में भी देखने को इधर मिल जाएगी। अब हालांकि जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है इस GLE का उसमें 19 इंच के व्हील्स आते हैं, लेकिन जो AMG वेरिएंट है उसमें 20 इंच के व्हील्स आते हैं और 2 सेंटीमीटर सेक्शन के व्हील्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देन साइड स्टेप देख सकते हैं, ये इस मेटल फिनिश में दिया गया है। एंड ओवरऑल जो साइड का स्टांस है, लेंथ लंबाई की बात करूँ तो वो भी कोई वहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा है। कोई चेंज इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन आप साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं हुआ है। रूफ रेल देखने को मिल जाती है यहाँ पे मेटल फिनिश में, प्लस थोड़ा सा ये मैट ब्लैक प्लास्टिक एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आए तो डिज़ाइन में यहाँ पर भी मेजर चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो टेल लैंप है उसकी हाउसिंग अलग से थोड़ी रखी है, थोड़ा सा डिज़ाइन में अब फ़र्क देखने को मिलता है। एंड बहुत ही माइन्यूट सा आपको बम्पर में भी, रियर बम्पर में यहाँ फर्क देखने को मिलेगा। एंड स्किड प्लेट आपको ये कुछ इस तरह से क्रोम में देखने को मिल जाती है। ड्यूअल एग्जॉस्ट GLE 450 ये पेट्रोल वेरिएंट है तो इसकी बैजिंग है। फोमैटिक AMG है तो वो बैजिंग देखने को मिल जाती है। 3 वेरिएंट का इसमें ऑप्शन है, एक है 300D विच इज़ इन डीजल ऑफ कोर्स, एंड उसके अलावा 2 वेरिएंट और हैं, GLE 450 एंड GLE 450D, यानी कि डीजल में भी 2 लीटर 3 लीटर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि पेट्रोल में नहीं है, बट डीजल में 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो मोटा मोटा ये कुछ बदलाव इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इस नई GLE के अंदर हुआ है। अंदर चलते हैं, क्या नए फीचर्स, किस तरह का इंटीरियर अब देखने को मिल रहा है इस GLE में। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब इस नई GLE के अंदर क्या तब्दीलियां हुई हैं इंटीरियर को लेकर। सबसे पहले ये बड़ा सा स्क्रीन आपको यहाँ, जिसमें इंफ्रारेड सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिवाइडेड है, तो ये भी अब मर्सिडीज की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये नई GLE में भी ये नया MBUX सिस्टम इसमें दिया गया है, जहाँ पर नेविगेशन, फ़ोन, रेडियो कनेक्टिविटी, ऐप, कंफर्ट सेटिंग्स एंड इसमें जो है ऑफ रोड मोड भी दिया गया है, जिसमें आप ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी जो डेटा आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। एक और फीचर जो दिया गया है जो कि आपको अंडर द बोनेट या कहीं फ्रंट का जो व्यू है, बोनेट के नीचे वाला भी, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल गाड़ी स्टेशनरी है, लेकिन गाड़ी जब मूव करेगी तो आपको ये नीचे वाला व्यू भी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये भी नया एडिशन इस मर्सिडीज की ऑल न्यू GLE में हुआ है। नीचे आए तो यहाँ पर आपको 4 AC वेंट्स दिए गए हैं, साइड में 2 अलग से हैं। एंड यहाँ पर जो बटन्स की ओवरऑल फील है ये भी पहले जैसा है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। देन वायरलेस चार्जिंग है एंड यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, जहाँ पे टेम्परेचर यानी कि कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे होता है, तो यहाँ पे भी कूल्ड का ऑप्शन इधर दिया गया है। एंड यहाँ से आप उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है एंड
कोल्ड एंड हॉट दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसमें यहाँ बटन दिया गया है सेंटर में। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे टच पैड दिया गया है जो कि इसके स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। एंड लेफ्ट साइड में आए तो ये डायनामिक वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आपको 3 मोड का ऑप्शन दिया गया है। कंफर्ट मोड है, इको मोड है, देन देयर इज ऑफ रोड मोड। तो यहाँ पर ये सेटिंग आप इसमें जाके कर सकते हैं। इसके जो मोड्स अलग दिए गए हैं ड्राइव के हिसाब से। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, फिजिकल बटन्स फॉर नेविगेशन, रेडियो, टेलीफोन। एंड जो गाड़ी की हाइट है, अब जो AMG वर्जन है उसमें आपको एयर सस्पेंशन मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप उसकी हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर, उसके लिए यहाँ पे ये लीवर अलग से दिया गया है। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो 9G ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इसमें इस्तेमाल करा गया है। ओवरऑल फील जो है आप देखेंगे लेदर स्टिच के साथ साथ सॉफ्ट टच मेटल का इस्तेमाल है। एंड यहाँ पे वुड फिनिश आप इसके सेंटर में पैनल में देख सकते हैं। एंड ओवरऑल मामला पूरा लेदर स्टिच है, कहीं भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मर्सिडीज़ की गाड़ी है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा स्टीयरिंग जो है वो भी नया हो गया है, वो भी एकदम बदल गया है। पियानो ब्लैक फील है, सेंटर में मर्सिडीज़ का स्टार लोगो, लेदर स्टिच देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो कंट्रोल्स अब मर्सिडीज़ की और गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, जो नए अपडेट्स आए हैं, फेसलिफ्ट्स आए हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी कंट्रोल्स का मामला है। क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में वॉल्यूम, वॉइस कमांड, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, ये सब कंट्रोल्स के लेफ्ट साइड में दिए गए हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो यहाँ पर वो सेम MBUX सिस्टम वाला ही फील है, जो आप थीम वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। एंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर है, रेंज है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टेम्परेचर, टाइम एंड गियर इंडिकेटर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रही है। एंड इसका जो ओवरऑल लेआउट है वो भी आप इसकी थीम के जरिए बदल सकते हैं जैसा ही आपको इसका लेआउट चाहिए। एंड सीट्स भी आप देखेंगे काफ़ी कंफर्टेबल, लेदर स्टिच एंड बोल्स्टरिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी सीट्स में इधर देखने को मिल रही है। सेंटर में आर्म रेस्ट, यहाँ पे USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, 2 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे फ्रंट में भी दिए गए USB-C। एंड सामान रखने की जगह काफ़ी अच्छी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस फ्रंट कतार में। पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है, लेकिन चलते हैं पिछली कतार में, वहाँ से बेहतर व्यू देखने को मिलेगा। और पीछे क्या तब्दीली हुई है, क्या वहाँ देखने को मिल रहा है पिछले पैसेंजर्स के लिए, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। तो इस नई GLE की पिछली कतार में बैठा हूं मैं, तो मामला यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लग रहा है। सीट्स का जो एंगल है, आई एम इन लव विद इट। जिस तरह से थाई सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो बैक का एंगल बन रहा है, जिस तरह से रिक्लाइन दिया गया है, काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट यहाँ पीछे बैठ के सीट्स में देखने को मिल रहा है। आ गई सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी। एंड लेग रूम भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसमें दिया गया है। इन केस यू वांट टू स्प्रेड योर लेग्स, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कर भी सकते हैं। हालांकि ये जो पेट्रोल वर्जन है अब हाइब्रिड के साथ आता है, तो थोड़ा बहुत पावर वहाँ से जनरेट होता है। एंड यहाँ पे कुछ आपको उसका बैटरी वाला थोड़ा सा अड़ेगा, बट स्टिल यू कैन स्प्रेड योर लेग्स, थोड़ा सा यहाँ पे जगह देखने को जरूर मिल रही है। और इसके अलावा आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी इस GLE में मिलता है, यानी कि आगे 2 पैसेंजर्स के लिए ऑब्वियसली है। एंड जो फ्रंट के 2 पैसेंजर्स हैं उनके लिए हीटेड और कूल्ड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन पीछे नहीं है। बट यहाँ पे आपको पीछे जो लोग बैठे होंगे उनके लिए इंडिविजुअल AC का यहाँ पे जोन दिया गया है, जो कि आपको इस साइड B पिलर में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ सेंटर में भी उसके वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड कंट्रोल आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। एंड स्क्रीन में जो भी सेटिंग्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कप होल्डर्स 2 अलग से पीछे के पैसेंजर्स के लिए अलग से दिए गए हैं। एंड ऑल्सो हेडरेस्ट तो दिया गया है, बट यहाँ पे हेडरेस्ट में ये कुशन भी ऐड करे गए हैं टू ऐड एक्स्ट्रा कंफर्ट इन दी ऑल न्यू GLE। एंड यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से ये आर्मरेस्ट है जो आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये सामान रखने की कुछ जगह है। टेक्सचर वेरी नाइस, ग्रिप काफ़ी अच्छा है देखने को मिल रहा है। तो फ़ोन वगैरह कुछ भी रखेंगे तो स्लाइड नहीं होगा। बट इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत और स्पेस इधर भी देखने को इसमें मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स जो मैं कह रहा था, पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, तो नज़ारा ऑफ कोर्स यहाँ से ही आपको इस पैनोरामिक सनरूफ का बेहतरीन मिलने वाला है। सो ओवरऑल ये कुछ तब्दीलियां हुई हैं। बूट स्पेस में कोई तब्दीली नहीं है, बूट स्पेस सेम है, कोई चेंज वहां पर नहीं हुआ है क्योंकि डायमेंशंस पहले वाले ही हैं। तो ये कुछ चेंजेस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर इस मर्सिडीज की नई GLE में देखने को मिल रहे हैं। अब जो इसमें इंजन दिया गया है, जो गाड़ी आज हमारे साथ है, जो वेरिएंट आज हमारे साथ है, पेट्रोल वाला है, तो परफॉर्मेंस किस तरह का है, क्या थोड़ी बहुत तब्दीली वहाँ फील हो रही है, किस तरह का ड्राइव, किस तरह का हैंडलिंग है, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दैट। Let's move forward and talk about the performance numbers of this all-new Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC AMG वर्जन। अब जो वर्जन हमारे साथ था ये पेट्रोल वर्जन है। इसमें डीजल में 2 वर्जन के ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। 300D डीजल में भी है और 450D का ऑप्शन भी डीजल में मर्सिडीज इस नई GLE में दे रही है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूँ जो आज हम चला रहे थे, तो इसमें जो इंजन दिया गया है 3 लीटर का है।
एंड ये जो इंजन है 6 सिलेंडर इंजन है। पावर फिगर्स की बात करूं तो पावर जो इंजन जनरेट करता है पेट्रोल वाला अराउंड 375 bhp की ये पावर जनरेट करता है और टॉर्क है 500 न्यूटन मीटर्स का। 9G ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है और टॉप स्पीड इसकी है 250 किलोमीटर पर आवर की। बट फॉर रेफरेंस जो 450D डीजल वर्जन है उसकी पावर फिगर्स बता देता हूँ। अराउंड 362 bhp के आसपास पावर है और 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो जनरेट करता है इसका 450D यानी डीजल वाला वर्जन इस मर्सिडीज बेंज GLE का। और जो 300D वाला डीजल वेरिएंट है उसका पावर है अराउंड 263 bhp के आसपास और टॉर्क है 550 न्यूटन मीटर्स का। और टॉप स्पीड इस 300D वाले वेरिएंट की है 230 किलोमीटर्स पर आवर। अब गाड़ी का जो साइज़ है एंड जो पावर इस गाड़ी से निकलती है इस 3 लीटर इंजन से, साइज़ के हिसाब से किसी भी तरह की पावर में कमी इस मर्सिडीज बेंज की नई GLE में देखने को नहीं मिलेगी। इंजन का जो परफॉर्मेंस है, जो पावर डिलीवरी है, शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी है। गाड़ी तेज़ तर्रार फील होती है इतनी बड़ी होने के बावजूद भी एंड टॉर्क डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो वो फन और एक्साइटमेंट वाला फैक्टर भी इस गाड़ी के परफॉर्मेंस से निकलता हुआ दिखाई देता है एंड वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इशू इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इस मर्सिडीज बेंज की GLE में देखने को नहीं मिला। अब बात करें सस्पेंशन सेटअप्स और ब्रेक की तो एयर सस्पेंशन इसमें दिया गया है एंड वो भी आप अलग अलग मोड में जब आप स्विच करेंगे तो उस हिसाब से वो एडजस्ट होगा। एंड गाड़ी में जो सीट और सस्पेंशन सेटअप का कॉम्बिनेशन है वो भी कंफर्ट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। और तेज़ रफ्तार में भी शार्प टर्न्स जब मैं ले रहा था तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा होल्ड भी इसकी सीट्स में देखने को मिला। सीट्स का जो है इसमें 2 ऑप्शन है। सीट्स के ऑप्शन इसमें हालांकि अवेलेबल हैं बट जो वर्जन हमारे साथ था काफ़ी अच्छी बोर्डस्टरिंग भी सीट्स की इस मर्सिडीज बेंज की GLE में देखने को मिल रही थी। अब ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स भी काफ़ी प्रिसाइज, सटीक, तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार, सडनली आपको ब्रेक लगानी पड़ रही है तो ब्रेक की बाइट में भी किसी भी तरह की कमी इस मर्सिडीज बेंज की GLE में देखने को नहीं मिली। काफ़ी शार्प और प्रिसाइज इसकी ब्रेकिंग भी मुझे ड्राइव के दौरान महसूस हुई हैं। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस मर्सिडीज बेंज की नई GLE के बारे में तो परफॉर्मेंस वाले एरिया में गाड़ी किसी भी तरह से निराश नहीं करती है। अच्छा परफॉर्मेंस, पावर डिलीवरी, टॉर्क डिलीवरी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो आज हमने चलाया पेट्रोल वाला इसमें देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो गाड़ी में जो चेंजेस हुए हैं, हालांकि इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एक्सटीरियर लुक की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मामला नहीं बदला है बट थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। एंड अगर थोड़ा और इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मर्सिडीज इस नई GLE के एक्सटीरियर में स्पेशली कुछ बदलाव करती तो थोड़ा मामला और बेहतर एज अ पैकेज हो सकता था। बट फीचर्स भी अब काफ़ी नए ऐड इस मर्सिडीज बेंज की GLE में हो गए हैं तो वहाँ पर भी मामला काफ़ी सॉर्टेड फील हो रहा है। एंड ऑल्सो गाड़ी में जिस तरह का कंफर्ट, जिस तरह की ड्राइव हैंडलिंग देखने को मिलती है दोनों एरियाज में मर्सिडीज बेंज की ये GLE काफ़ी रिलायबल फील होती है। और अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम सेगमेंट में कोई SUV तलाश रहे हैं जहाँ पर आपको थोड़ी तेज़ तर्रार SUV चाहिए और गाड़ी फीचर लोडेड होनी चाहिए, थोड़ा सा आप डिज़ाइन से एक्सटीरियर के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो उन मायनों में मुझे लगता है मर्सिडीज बेंज की ये GLE आपके लिए एक परफेक्ट गाड़ी बन सकती है।